नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। पहलगाम में कल दोपहर तकरीबन 2:30 से 3 के बीच में बहुत बड़ा और कायराना आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। आप लोग लगातार इस खबर से रूबरू होंगे, आप न्यूज में इस खबर को लेकर के पूरी जानकारी ले रहे होंगे, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार पहलगाम तक आतंकवादी पहुंचे तो पहुंचे कैसे, कहां चीजों में कमी रह गई, क्यों हमारे खुफिया तंत्र यहां पर फेलियर हो गए पूरी जानकारी पहुंचाने में और ये इनपुट दे पाने में। ये सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। जैसे ही ये खबर सामने आई, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ, एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ जो तमाम अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, उनसे मुलाकात की और उसके बाद बैठकों का दौर उस वक्त से अब तक लगातार जारी है। इसको लेकर के दिल्ली में भी सीसीएस की बैठक होनी है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही छोड़ करके वापस भारत आ चुके हैं। और भारत आते के साथ ही जैसे ही उनका विमान जो है वो लैंड करता है दिल्ली, उसके बाद वो सबसे पहले जाकर के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करते हैं, बैठक करते हैं, पूरी जानकारी के साथ साथ आगे की स्ट्रैटेजी, आगे की प्लानिंग, आगे की रणनीति को लेकर के उनसे बातचीत होती है। अभी तक वैसे पूरी खबर बाहर निकल करके नहीं आई, क्योंकि सब कुछ अभी बंद कमरे में तय किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जिस तरह से मासूम इनोसेंट पर्यटकों के ऊपर में यह आतंकवादी हमला किया गया, यह इतिहास में दर्ज हो जाएगा और हमेशा से पाकिस्तान की नापाक और कायराना हरकत की ये गवाही देता रहेगा कि किस तरह से जो है आपने पर्यटकों पर हमला किया। 2 इसमें विदेशी नागरिक थे, एक यूएई और एक नेपाल का नागरिक था जिसकी जान चली गई, तो वहीं 2 स्थानीय थे। लेकिन इन सब के बीच में बाकी भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए पर्यटक थे जिनके ऊपर में ये पूरा हमला हुआ है। और जैसी जानकारी भी मिल रही है कि उन्हें, यानी कि अप्रैल में जो फर्स्ट वीक था उस वक्त में रेकी की गई थी और जानकारी मिल रही थी कि देखिए नेवी का ऑफिसर आ सकता है, आईबी ऑफिसर्स आ सकते हैं, और शायद यही बड़ी वजह रही है कि इस तरह से एक प्लानिंग की गई। और उनको भी आपको हम बता दें, क्योंकि इसमें 2 अफसरों की मौत की भी जानकारी है और इसमें आईबी का ऑफिसर शामिल है और इसी के साथ नेवी के ऑफिसर जो है वो भी इसमें शामिल है, जिनकी आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां मार करके जो है वो हत्या कर दी है। इन सब के बीच में अभी जो जानकारी मिल रही है, देखिए पाकिस्तान जो है लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। पुंछ एरिया से लगातार फायरिंग की जा रही है पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। और वहीं बारामूला से कुछ घुसपैठिए जो है वापस से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको खदेड़ दिया गया और 2 को ढेर कर दिया गया है। एक बड़ी कामयाबी। लेकिन बड़ा सवाल यही कि इतनी बड़ी कायराना हरकत के बाद, इस तरह से आतंकी हमला करने के बाद अभी भी लगातार जो आतंकवादी है वो उस घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर में हाई अलर्ट जारी है। उसके बावजूद यहाँ पर ये घुसने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है। और इसकी प्लानिंग, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी देखी पूरी जानकारी दी है, उन्होंने ये बताया कि इसकी प्लानिंग जो है अप्रैल से जो शुरू तो कर ही दी गई थी, इसके साथ साथ उस पर मुहर जो है 4 से 5 दिन पहले जो है वो पाकिस्तान में लगाई गई। और उसी के बाद अब यहाँ पर ये आतंकवादी घुसपैठ करके आतंकवाद को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो रहा था जो उनको नागवार गुजरा, और यही बड़ी वजह है कि वहां पर इस तरह से खूनी खेल जो है वो खेला गया है। पीड़ितों के भी कई बयान जो है वो सामने आए, जो आंखों को नम कर देने वाले हैं, दिल में गुस्सा भर देने वाले हैं। लेकिन ऐसे में अब रणनीति में बदलाव की जरूरत है। डिफेंसिव मोड से हट करके सीधे एक्शन मोड में आने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि इसका जवाब इससे पहले 2019 में पुलवामा के अटैक के बाद भी जो है भारत की तरफ से दिया गया था। अब और भी रास्ते अख्तियार करने की आवश्यकता है, जरूरत है यहाँ पर। और ये जरूरत जो है, इसकी मांग जो है वो हर भारत का देशवासी जो है वो कर रहा है, लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग कैंडल मार्च लेकर के जो है वो निकले हैं सड़कों पर। कई लोग जो है पाकिस्तान का झंडा जो है उसका पोस्टर निकालते हैं, उस पर चप्पलों से वार करते हैं, और कई लोग जो है उन सब की तस्वीर लेकर के उस पर ताबड़तोड़ जो है चप्पलों की बरसात
हाथों से थप्पड़ मारते हुए दिखाई देते हैं। उनका गुस्सा यहाँ तक है, अगर सामने में पाकिस्तान का हुक्मरान होता, यासिन मुनीर होता, तो शायद उसे भी यहाँ पर थप्पड़ों की बरसात झेलनी पड़ सकती थी। इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा हर देशवासी के अंदर में है, क्योंकि मासूम इनोसेंट आप यहाँ पर पर्यटकों के ऊपर में हमला करते हैं। इस बात से एक बात तो ये साफ हो भी जाती है कि देखिए, जो लगातार यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है एक नैरेटिव क्रिएट करने की कि ये लोकल आतंकवादी हैं, लेकिन लोकल आतंकवादी कभी भी टूरिज्म को इफेक्ट नहीं करते हैं, टेररिस्ट के ऊपर में अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि इसी से वहां पर रहने वाले की रोजी रोटी चलती है। वो सेना पे भले ही हमला कर देते हैं, जवानों पे हमला कर देते हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी उनसे है, सरकार के साथ है। अगर ऐसा होता है कि स्थानीय कोई वहां पर आतंकवादी होता है जो लोकल आतंकवादी कहलाते हैं, लेकिन अब के वक्त में बुलेट से लेकर के बैलेट तक का सफर जो है जम्मू कश्मीर की जनता ने उसको तय किया है, और अब वो बैलेट जो है उसको यहाँ पर चुनते हैं, ना कि बुलेट को चुनते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है, और इसकी एक बानगी भी वहां पर देखने को मिली है कि किस तरह से देखिए आज जम्मू कश्मीर बंद का आह्वान किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से तो किया ही किया गया, लेकिन इसके साथ साथ कई संगठन भी सामने आए जिन्होंने इस आतंकवादी हमले को कायराना बताते हुए वहां पर बंद का आह्वान किया, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान भी तैनात है, और ये बदलाव है, और यही बदलाव की कहीं ना कहीं कशिश जो है, एक तरह से कहें नाराजगी जो है वो पाकिस्तान के अंदर में है। तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण भी एक नाराजगी की बहुत बड़ी वजह होगी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत लगातार विश्व के पटल पर अपनी एक पहचान, अपनी एक पकड़ बनाता चला जा रहा है, ये भी तिलमिलाहट होगी पाकिस्तान की। और यही बड़ी वजह है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होने देना बिल्कुल नहीं चाहता है पाकिस्तान, और इसके बाद अब मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा, यही मांग हर कोई कर रहा है, हर देशवासी कर रहे हैं। कुछ इसी तरह के और भी वीडियोस के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, लगातार आप तक अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे।